आज हम बात करने वाले हैं ज़ीज़ी प्लांट के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। मोस्टली जो है ये लगाया जाता है इंडोर, क्योंकि ये प्यूरिफाई करता है एयर को, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आउटडोर भी इसे लगाया जाता है, पर जहाँ पे शेड होता है सिर्फ उसी जगह पर इसे लगाया जाता है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, जितना कम आप इसको मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा। इसे बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। अगर आप इसे ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये मर जाता है। इसके मरने की सिर्फ एक ही वजह होती है, ओवर वाटरिंग। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी एक बार लगाने के बाद ये प्लांट को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसे आप जब भी लगाएं तो आप इसे छोटे पॉट में लगाएं। कम लंबाई और चौड़ाई वाले पॉट में ये अच्छे से ग्रो करता है। अपेक्षा आप इसे अगर बड़े पॉट में लगाएंगे तो आपको उतनी अच्छी ग्रोथ इसकी देखने की नहीं मिलेगी। अगर आप छोटे पॉट में से लगाएंगे तो जो है इसकी जो रूट्स है वो रिबाउंड होंगे और इसकी दूसरी स्टेम्स बनेंगी। तो इसे बहुत अच्छे ग्रोथ के लिए छोटी जगह की ज़रूरत होती है। आप जो है इसे कई तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसे आप रूट्स जब इसकी निकलती हैं तो उन्हें अलग करके किसी और पॉट में लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी लीफ को तोड़ लें और इसे किसी वाटर की ग्लास में रख दें। सिर्फ लीफ का एक छोटा पार्ट ही उसमें डूबा हुआ होना चाहिए और 30 दिन के अंदर उसमें आपको रूट्स दिखने लगेंगी। और उसके बाद आप किसी भी इसे गमले में लगा के उसे पौधा बना सकते हैं। ये एक स्लो ग्रोथ प्लांट है, तो इससे बहुत ज़्यादा आप उम्मीदें मत रखिए कि ये जल्दी जल्दी बड़ा होगा। तो ये धीरे धीरे अपने मन से बड़ा होता है। आप इसकी केयर मत कीजिए, एक बार लगाकर आप इसे छोड़ दीजिए और ये अपने आप अपनी देखभाल कर लेता है। अगर आप इसको लगाने के बाद कहीं अगर ये अच्छी जगह लगा हुआ है तो अगर आप इसे 3-4 महीने पानी नहीं भी देंगे तो भी ये जो प्लांट है अच्छे से ग्रो करता है। अगर ये उतनी लीफ और शाइन नहीं भी दे पाया, लेकिन ये प्लांट मरता नहीं है। बात करते हैं किस तरह की मिट्टी इसे देनी चाहिए। तो देखिए, इसे बिल्कुल भी ऐसे कंपाउंड की मिट्टी ना दें जो पानी को रोक कर रखती है, जैसे कोकोपीट वगैरह। तो इसे ऐसी मिट्टी दें जो बिल्कुल पानी को डालते से ही उसको ड्रेन कर दे। तो इसकी जब भी मिट्टी तैयार करें तो नॉर्मल मिट्टी में कम से कम 50% सैंड डालें, क्योंकि सैंड से ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है और ये ड्रेनेज वाली मिट्टी में ही ग्रो करता है। धूप की मात्रा इसे कम से कम चाहिए होती है। इसे हमेशा इनडायरेक्ट धूप चाहिए होती है। डायरेक्ट धूप में इसकी पत्तियां जल जाती हैं, पौधा पीला पड़ने लगता है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप साल में एक बार इसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और इसकी पत्तियां जो हैं पीली नहीं पड़ती हैं और वो काफ़ी अच्छी हरी दिखती हैं। ये 2 कलर की लीफ में आता है, एक तो एकदम डार्क ग्रीन होती है और दूसरी जो है लाइट ग्रीन होती हैं। तो डार्क ग्रीन वाला कभी कभी आपको ब्लैक भी लगने लगता है, पर वो ब्लैक नहीं होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। दूसरा ग्रीन होता है। तो आप दोनों की देखभाल एक ही तरीके की है, तो आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। इसे लगाने के बाद आप ये उम्मीद मत रखिए कि ये बहुत जल्दी बड़ा होगा। तो ये थोड़ा स्लो ग्रोथ प्लांट है, तो उसका आप ध्यान रखिए। तो आराम से इसे बढ़ने दीजिए और नीचे से ये जो है अपने स्टेम्स अलग अलग निकालता रहेगा। और ये जो जिस भी आप इसे पॉट में लगाएंगे तो कुछ सालों में जो है वो पॉट पूरी तरीके से भर जाएगा और उसके बाद आप इसे नीचे से अलग करके उसे अलग अलग प्लांट्स में भी लगा सकते हैं। पर एक साथ ही बहुत सारे अगर इसके स्टेम भी रहते हैं तो वो पॉट बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ एक ही बात का आप ध्यान रखिए कि इसकी मरने की एक ही वजह है, ओवर वाटरिंग। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा रिव्यू था। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।